मैं यूपी से आया हूँ, मानवशील नाम मेरा। हाँ। मत्ते जी, क्या लगता है जहाँ आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, हाँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं समाज? आप समाज से एक संदेश देना चाहते हैं, बोले? बाबा साहब कौन और ख्याति, युग प्रवर्तक, महामानव, दलितों के मसीहा, नारी समाज के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी से पहले मानव समाज का विश्लेषण कर इस नतीजे पे पहुंचाया था कि इस देश में करोड़ों लोगों का शोषण केवल आर्थिक नीति से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आधार वर्णभेद के नाम पर इन्हें मनुष्य नहीं माना जाता है। इसे तोड़ने का बीड़ा उन्होंने उठाया था, किंतु देश के राजनीतिक नेताओं ने उनकी बाड़ी को दबाया और उनके बनाए हुए कार्यक्रम को विफल बना दिया। उन्होंने लोगों के बीच में ठीक प्रकार से इस बात को रखा था कि जब समाज में एक मनुष्य दूसरे के प्रति विरोधाभास रखेगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए वो चाहते थे कि मतभेदों पर आधारित झगड़े को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, लेकिन 1947 के बाद हमारी देशी सरकार ने ऐसी नीतियों को अपनाया है कि मनुष्य मनुष्य का ही नहीं बल्कि भाई भाई का दुश्मन बनता चला जा रहा है। इस खतरे को रोकने के लिए क्रांतिकारी चिंतन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और अपने बच्चों को वैज्ञानिक तकनीकी ढंग से उस शिक्षा दिलाएं, तभी हम बाबा साहब के सपने साकार कर सकते हैं। और कहा भी है कि आओ भारत के बहुजन लोगों, मिलकर कुछ करना होगा, आज तुम्हें कुछ करना है तो समता मूलक समाज बनाना होगा। गाड़ी में बैठा था वो सकपाल अवधि बालक, जान अछूत उतारा मारा, आग बबूला हो गया चालक। उस बालक मन की पीड़ा को दिल में तुम्हें बिठाना होगा, आज तुम्हें कुछ करना है तो समता मूलक समाज बनाना होगा। ब्राह्मण शिक्षा दे न रहे थे ऊंच नीच का भेद बताकर, किंतु भीम में घावी बालक आगे बढ़े ठोकरें खाकर। बाबा की उस मजबूरी पर गौर तुम्हें करना होगा, आज तुम्हें कुछ करना है तो समता मूलक समाज बनाना होगा। 24 सितंबर 37 को लंदन तक का सफर किया, कोट अछूतों को नहीं भूले, गांधी से मतभेद किया। गांधी के उस गंदेपन को दिल से तुम्हें हटाना होगा, आज तुम्हें कुछ करना है तो समता मूलक समाज बनाना होगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और विधान बनाने हेतु मनोनीत व भीमी हुआ, उस संविधान के शिल्पकार को दिग्गज शीश झुकाना होगा, आज तुम्हें कुछ करना है तो समता मूलक समाज बनाना होगा। 14 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हिंदू धर्म घिनौना छोड़ा, बौद्ध धर्म से प्यार किया। आओ भारत के बहुजन लोगों, मिलकर कुछ करना होगा, आज तुम्हें कुछ करना है तो समता मूलक समाज बनाना होगा। जय भीम, जय भारत। जी, बड़े मुश्किलों से बाबा साहब ने हम लोगों को यहाँ तक लाए हैं, बहुजन समाज को यहाँ तक लाए हैं। हाँ। क्या लगता है कि जो बाबा साहब जो अधिकार दिलाए हैं वो अधिकार बचा हुआ है? नहीं, इन लोगों ने अधिकार को कहाँ रखा है, ये तो सब निजीकरण करना चाह रहे हैं। तुमको बेरोजगारी पट्टी भी उतार देंगे तो भगवान देश को बेच देंगे, वो बेच रहे हैं, इसमें क्या कसर रह गई। अब क्या फिर से वो हिंदू राष्ट्र बनाने कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन पाएगा, हम जहल को रहेंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। लेकिन एक बार हिंदू राष्ट्र बनाए थे ना, बौद्धों को नस्ता नाबूद कर दिए थे। नाबूद कर दिया था, वो जमाना चला गया। देखो बाबा गए छोड़ मोड़ एक नया देके हमें, गम सितारे सब दूर दूर हो गए। अरे नौका तो दिलाई बाबा मगर तैरना सिखलाया नहीं, नदी के किनारे फिर दूर दूर हो गए। मान रहे तुम्हारी बात हम सब युवाजन, आपके कार्यों बढ़ाने को तैयार आज हो गए। बाबा के कहरुए को बहुजन पीछे ना कभी उठाना तुम, संघर्षों का परिणाम है ये बलिदान, भूल नहीं जाना तुम। मेहनत से तुमको पढ़ना है और पढ़ कर आगे बढ़ना है, अन्याय मिटे इस धरती से, हर जुल्म से तुमको लड़ना है। जो पुरखों ने यह शान किया उनकी जबान न बनना तुम, अपने अधिकारों के खातिर तुम लड़ना मरना सीख लो, रोटी को तुम्हें छीनना है अब मत टुकड़ों की भीख लो। आगे ही आगे बढ़ संसद पर काबिज होने का हृदय में भाव बनाना तुम,
आंधी आए तूफान आए फिर भी कर्मा ना रुकने पाए, आगे ही आगे बढ़ना है जब तक नई मंजिल मिल जाए। एहसान किया जो पुरखों ने अब उनका कर्ज चुकाना तुम, संघर्षों का परिणाम है ये बलिदान भूल नहीं जाना तुम। बड़ी मुश्किल से ये कारवां आज यहाँ तक लाया हूँ, जीवन भर पर ये याद रहे सुख चैन से नहीं सो पाया हूँ। संदेश दिया जो बाबा ने उसको घर घर पहुँचाना तुम, संघर्षों का परिणाम ये बलिदान भूल न जाना तुम। बाबा के कहरुए को बहुजन पीछे नहीं कभी हटाना तुम, संघर्षों का परिणाम है बलिदान भूल नहीं जाना तुम। जय भीम जय भारत। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक यही घोटाला होता रहेगा। एक इंजीनियर जो आया है अमेरिका से, उसने कहा मैं एक एक चीज खोल दूंगा। ईवीएम से नहीं, या मध्य प्रदेश के 20 सीटें आने की कांग्रेस की, इसकी भाजपा की, उस पूरे शासन कर लिया। ईवीएम की कमी है, ये तो सिद्ध हो गया। तो ईवीएम को कैसे हटाया जाए? ईवीएम को जब तक ये विरोधी दल एक नहीं होंगे तब तक नहीं हटा सकते। तो जब तक विपक्ष एक नहीं होगा तब तक। आपका बहुजन समाज जो है वो तो बटा हुआ है। बहुजन समाज तो गुलाम हो गया है, जिस पार्टी में जाता है उसी का गुलाम हो जाता है, क्योंकि अपनी उसको ये रहता है कि हमारी पार्टी कहीं चली ना जाए, हमारी पार्टी हमारी कुर्सी छीन ही ली जाए। इसे बहुजन गुलाम होता जा दिन प्रतिदिन। इसका विकल्प क्या है? जब गुलाम तो बन रहे हैं हम लोग, हिंदू राष्ट्र तो वही तो है। इसका विकल्प के लिए यही है कि सबको एक रास्ते पर, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहला कोई बताइए कैसे एक हो? ऐसे अगले चुनाव में 2025 में हम एक होंगे, सभी पार्टियां एक होंगी, हमारा यही विकल्प है, तभी हम। ऐसे तो 2050 लग जाएगा, कोई एक नहीं हो पा रहा है। होंगे। बहुजन पिट रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज ने जब तक एक होकर, बहुजन समाज ने नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना है। नेताओं के एक होकर करेंगे क्या? ये जो नेता है ना, नेताओं लोगों ने तो ये देखो, आप बीजेपी के अंदर में और कांग्रेस के अंदर में, जब कांग्रेस की सत्ता होती तो बीजेपी के सारे लोग नहीं, बहुजन समाज में एक करके करेंगे क्या? तो जैसे ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज या मनुवादी व्यवस्था जो लोग मानते हैं, तो उन्होंने सरकार बनाया, बीजेपी तो बनाया, वो उनके विचारधारा के लिए तो वो ईमानदार है ना। हम हमारे विचारधारा के, जैसे उनके लोग उनको कोई भी हालत में वोट देते हैं, तो हमारा बहुजन समाज भी हमें एक बाबा साहब के नाम से जो भी एक राष्ट्रीय दल है उसको वोट देना होगा। हमें मायावती को भी वोट देना होगा। मायावती को हमारी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है मायावती की। क्या मायावती बहुजनों की बात मानती है, समझती है क्या? बहुजन, देखिए, बहुजन समाज नादान है, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। नहीं तो जब मायावती का राज था तो किसी के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर भी अन्याय नहीं हुआ, मुसलमान के ऊपर भी अन्याय नहीं हुआ, SC ST ऊपर के भी अन्याय नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। बहुत बढ़िया शासन 5 साल चलाया। पंते जी, मायावती के शासन में मलाई ब्राह्मण खाए हैं। अरे हाँ, तो देखो, तो हमारे भाई जब बहुजन समाज का जब राज आ जाएगा तो अल्पसंख्यकों को न्याय देना चाहिए ना। न्याय उन्हीं का वही हो रहा है ना। बहुजनों को कहा और किसकी जमीन मिल गई? जब मनुवादियों का राज आए, बाबा साहब भी तो यही कहते हैं ना कि लोकतंत्र उसी का नाम है। उनको तो बना ही रहे हैं बाबा साहब तो यही कहते हैं ना कि जो लोकतंत्र उसी का नाम है जो अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक की भला होगा। कांग्रेस अपना भी सरकार भला नहीं करती, वो लोकतंत्र नहीं दिया, उसने लोकतंत्र का गला घोट दिया। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।